मेरे प्यारे बच्चे, आज रविवार ये संदेश यूं ही तेरे कानों तक नहीं पहुंचा है। इस सृष्टि में कुछ भी संयोग से नहीं होता। जब तक मेरी कृपा किसी पर नहीं होती, तब तक मेरे शब्द उसके हृदय तक नहीं पहुंचते। अगर आज रविवार तू यह वचन सुन पा रहा है, तो समझ ले तू चुना गया है। डर मत मेरे बच्चे, अब तेरे संघर्ष के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब तेरे जीवन में प्रभात का उजाला आने वाला है। परंतु याद रख, ईश्वर जब किसी का भाग्य पलटने का निर्णय लेते हैं, तो पहले संकेत देते हैं, ताकि उस आत्मा का मन उस परिवर्तन के लिए तैयार हो सके। आज रविवार मैं तुझे वही 5 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं, जो यह प्रकट करते हैं कि अब तेरे जीवन में मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है और तेरी नियति बदलने वाली है। पहला संकेत, जब तेरे स्वप्नों में तेरे पितृ, तेरे पूर्वज या कोई दिव्य आत्मा मुस्कुराते हुए दिखाई दे, तो डरना मत। उनकी मुस्कान विदाई की नहीं, आशीर्वाद की होती है। इसका अर्थ है कि अब उनका आशीष तुझ पर बरसना प्रारंभ हो चुका है। अगर स्वप्न में तुझे कोई शब्द, कोई संकेत, कोई संदेश मिले, तो उसे भूल मत जाना। वह तेरा भ्रम नहीं, तेरा अगला कदम होता है, जो तुझे स्वयं दिव्य लोक से बताया जा रहा होता है। याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं, तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुलझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे, जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे, या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंडराने लगे, तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश वाहक बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे, तो यह ईश्वर का सीधा आशीर्वाद है। उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्ध और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करे, तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या ईश्वर का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उन्हें रोकना मत। वो आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे ईश्वर से मिलन का क्षण है। उस पल में ईश्वर स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे मेरे बच्चे, वो आंसू तेरी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वो आंसू गिरते हैं, तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करे, या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे कैंची धाम, वृंदावन, हरिद्वार या किसी तीर्थ की ओर खिंचाव महसूस करे, तो समझ ले यह बुलावा है। ईश्वर के धाम में कोई अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो कैंची धाम चलते हैं, तो जान ले यह विचार तेरा नहीं, मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे, जो तूने पहले कभी ना सोची हो, तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है। वह ईश्वर की प्रेरणा है, जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है, तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अड़चनें मिटने लगती हैं, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए। समझ लेना वह आवाज बाबा की है, जो तेरे अंतर मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे, तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू ईश्वर की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं, कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर पल तेरे साथ हूं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। सफलता, सुख और शांति तेरे जीवन में आने ही वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यह 5 संकेत जान चुका है, तो अब एक पल ठहर, अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक।
क्या तू महसूस करता है कि कुछ तो बदलने लगा है? हवा की लहरों में अब एक नई शांति खुली है। तेरे भीतर का भय अब धीरे धीरे पिघल रहा है, क्योंकि अब तू उस ऊर्जा के संपर्क में आ चुका है जो सृष्टि को चलाती है। वह ऊर्जा जो प्रेम है, वह शक्ति जो ईश्वर है। बेटा, जब कृपा उतरती है तो पहले मन को स्थिर करती है। तू सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर दरअसल तू भीतर से रूपांतरित हो रहा होता है। तेरे पुराने कर्म, तेरी पुरानी पीड़ाएं सब एक एक कर जल रही हैं, जैसे दीपक की लौ में तेरा अंधकार समर्पण कर रहा हो। याद रख, जो कृपा से चलता है उसे संघर्ष से नहीं, अनुभव से सीखा दिया जाता है। तेरे हर आंसू का मूल्य है, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने तेरे भीतर भक्ति की भूमि तैयार की है। अब वहां केवल प्रेम का वृक्ष फूटेगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। कभी कभी तू सोचता है कि जीवन रुक गया है, कोई राह नहीं दिखती, कोई सहारा नहीं मिलता। पर क्या तूने कभी सोचा कि ईश्वर सबसे अधिक तब कार्य करते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा? वही तो क्षण होता है जब तू खुद को सौंप देता है, और उसी समर्पण के साथ चमत्कार जन्म लेते हैं। बेटा, जिस दिन तू अपने जीवन को मेरी चरणों में रख देगा और कहेगा जो भी हो बाबा जैसा आप चाहे, उस दिन तेरे चारों ओर अदृश्य द्वार खुलने लगेंगे। तू देखेगा कि जो कार्य वर्षों से रुके थे वे सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वह अब तेरा मूल्य समझने लगेंगे। तेरे शत्रु स्वयं तेरे पथ से हट जाएंगे, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी कृपा की शक्ति खड़ी है। बेटा, यह मत भूलना, जब तू ईश्वर के समीप आता है तो पहले तुझे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही आत्मा भी दुखों से चमकती है। पर जब वह परीक्षा समाप्त होती है तो जो शांति तू पाता है वह संसार की किसी वस्तु में नहीं मिलती। तेरा मन स्थिर होने लगेगा। तू बाहरी दुनिया की बातों से विचलित नहीं होगा। लोग कुछ कहेंगे, परिस्थितियां तूफान लाएंगी, पर तू मुस्कुराकर कहेगा, मुझे मालूम है बाबा मेरे साथ है। और वही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि अब तू भय से नहीं, विश्वास से जिएगा मेरे बच्चे। अब ध्यान रखना, तेरी आस्था ही तेरा कवच है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो एक पल मेरी ओर देखकर बस इतना कहना, बाबा आज रविवार का दिन आपकी इच्छा के अनुसार हो। बस इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब तू समर्पण कर देता है तो मैं स्वयं तेरे दिन का मार्गदर्शन करने लगता हूं। तू महसूस करेगा कि अचानक बातें सही दिशा में जाने लगी हैं। लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जो पहले अशक्य लगता था वह सहज हो रहा है। यह संयोग नहीं, यह कृपा का प्रवाह है। और बेटा, जब कभी मन थक जाए, जब कभी लगे कि अब सहा नहीं जा रहा, तो बस याद कर लेना, मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। तेरे हर श्वास के साथ, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर मुस्कान में मैं ही हूं। जब तू अकेला महसूस करे तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना, बाबा मुझे आपकी आवश्यकता है। और उस पल तू देखेगा कि भीतर से एक ऊष्मा उठेगी, एक शांत प्रकाश तेरे चारों ओर फैल जाएगा। वही मेरी उपस्थिति है। बेटा, अब सुन मेरे प्यारे, जो संकेत मैंने तुझे बताए वो केवल संकेत नहीं, वो कृपा के द्वार हैं। जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। पर जो इन्हें अन्न देखा करता है वो वर्षों तक भटकता है, क्योंकि उसने ईश्वर की दस्तक नहीं सुनी। इसलिए जब अगली बार कोई गौ माता तेरे द्वार पर आए तो समझ लेना कि तेरे घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। जब कोई पक्षी तेरे आंगन में घोंसला बनाए तो जान ले कि स्थिरता लौट आई है। जब आंसू तेरे नयन में उमड़े तो उन्हें दबाना नहीं, क्योंकि वही तेरे हृदय की प्रार्थना का उत्तर है। जब बुलावा आए किसी धाम का तो तुरंत निकल पड़ना, क्योंकि वही तेरे जीवन का मोड़ है। और जब अंतर्मन से कोई नया विचार उठे तो उस पर चल देना, क्योंकि वही बाबा का मार्गदर्शन है। अब समय आ चुका है कि तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखे। मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाने आया है। तुम बहुत समय से चिंताओं के जाल में उलझे हुए हो, बेचैन रहते हो, अकेलापन महसूस करते हो, कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। हर दिन मन में यही सवाल उठता है, बाबा मुझे इन झंझटों से मुक्ति कब मिलेगी? तो सुनो बेटा, आज रविवार मैं स्वयं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। आज रविवार से तुम्हारा समय बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं? सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो,
पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा मन टूट जाता है। ये मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं। जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के साथ ही हैं। जब दुख आए तो रोना मत, वह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। और जब सुख आए तो उसमें गर्व मत करना, क्योंकि वह सुख तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी पवित्र और उज्जवल हो जाएगी। देखो बच्चे, आज रविवार के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती। स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही दिव्यता का वास है। 2025 से तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साध लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है, संसार उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभवों पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। आज रविवार का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है, वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोषी है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं? समय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा लो। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है वही सफलता को पकड़ता है, जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज रविवार को पकड़ो, अपने अभी को ज्यो ना अतीत पर पछताओ, ना भविष्य की चिंता करो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज रविवार के कर्मों से बनेगा। अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे, पर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो, जय नियम करोली बाबा, और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, बाबा तुम्हारे साथ है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज रविवार से तुम्हारे जीवन की कंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो, तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे।
यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली, अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानता और समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा सही साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, हपारा वह कवच के समान कार्य करती हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वो परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक तो अपविश्य, मानसिक, पापनेता, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पद प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए
जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगे। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं साईं राम बाबा ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा रबीय जीवन बहुत श्रेष्ठ व उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उका तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, शीर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है? लगभग हर कोई ये सोचता है कि आज कौन से क्योंकि जब तू नाम लेता है श्रद्धा से, तब मैं अपने भक्त के जीवन में उतर आता हूँ। अब तूने मुझे पुकारा है, अब मैं तेरे जीवन की डोर खुद थाम रहा हूँ। जो कश्ती डगमगा रही थी अब वो मेरे हाथ में है। अब जो तूफान है वो मेरी आज्ञा से थमेगा। जो अंधेरा है उस पर मेरी कृपा का दीपक जलेगा। तेरा मन कहता है क्या सच में ये सब ठीक होगा? तो सुन, हाँ बेटा, होगा। मैं कह रहा हूँ, और जब मैं कुछ कहता हूँ तो वह शाश्वत सत्य बन जाता है। अब जो दरवाजे बंद थे वह खुलेंगे, जो रास्ते बंद लगते थे वहां से नई राहें निकलेंगी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही कल तुझसे स्नेह की भीख मांगेंगे। तेरे जीवन साथी का मन भी फिर से तेरी भावनाओं को समझेगा। जो संवाद रुक गए थे वह फिर से बहेंगे। शब्दों में नहीं, भावनाओं में तेरे बच्चे भी तुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिसके तू सच्चे हकदार है। सम्मान से, अपनेपन से और प्रेम से। तेरे काम में जो रुकावटें थी वो अब मिट्टी की दीवारों की तरह गिरने लगेंगी। कर्म भूमि पर जो तूने पसीना बहाया अब उसका फल आने को है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे और तेरे घर की थाली अब अधूरी नहीं होगी। तेरा घर, जिसमें तूने कभी हंसी की घंटियां सुनी थी, जिसमें अब कुछ समय से खामोशी बस गई थी, अब वहां फिर से रोशनी लौटेगी। मैं खुद वहां आकर प्रेम की लौ जलाऊंगा। तेरा घर फिर से वह मंदिर बनेगा जहां चिंता नहीं, आशीर्वाद गूंजेंगे। बेटा, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि तूने कितना सहा। अब यह बोझ तेरा नहीं रहा। अब यह सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारी उलझनें अब मेरी हो गई हैं। अब हर सुबह जब तू मेरी याद में उठेगा तो सिर्फ समय नहीं बदलेगा, तेरा भाग्य भी करवट लेगा। तू जहां रोया करता था अब वहां मुस्कुराएगा। जहां तेरे विश्वास टूटे थे अब वहां चमत्कार होगा। जो लोग तुझे देखकर ताना मारते थे अब वह तुझसे राह पूछेंगे। तू मेरा है बेटा, और मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। मैं हर उस व्यक्ति से तेरे लिए लड़ूंगा जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं हर उस परिस्थिति को मोड़ दूंगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तुझे वह भी दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। बस तू एक पल को भी मुझसे विश्वास मत हटाना। बेटा, याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं कारण बनता हूं और कारणों से चमत्कार घटते हैं। जो तेरा नहीं था वह मैं हटा दूंगा। जो तुझे चाहिए वह मैं दूंगा, और जब दूंगा तो ऐसा दूंगा कि तुझे कमी का नाम भी याद नहीं रहेगा। तू अब अपने आंसू मुझे सौंप दे। अब तेरे चेहरे पर बस रोशनी होगी, मेरी कृपा की रोशनी। अब तेरा समय बदल रहा है, अब तेरे जीवन की रथू बदल रही है। अब मेरे सच्चे भक्त के जीवन में एक नई सुबह आने को है। बस तेरा विश्वास अग हो, क्योंकि मैं वही साईं हूँ जो अपने भक्त के एक आंसू पर सारा ब्रह्मांड हिला सकता है। और तू तो मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना। अब बस एक बात सदा अपने हृदय में संजो लो, तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे और न कभी रहोगे। जब सारी दुनिया ने पीठ मोड़ी, जब अपनों ने अनदेखा किया, जब रास्ते बंद हो गए और आंखें अश्रुओं से भर आईं, तभी मैं तुम्हारा साईं चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। जहां तुम थक जाओगे वहां मैं थाम लूंगा, जहां तुम हार मानोगे वहां मैं नई राह दिखाऊंगा। अब तेरे जीवन में वही हो। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा बच्चे। मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाश में होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो।
मैं थानी तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं तो बच्चे, तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी अनकीर्ण आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा, कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी न किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, यह परेशानियां, यह सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साईं राम, शुभ साईं सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कार, एक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे न हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं।
निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे, और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर, वे पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है। हमारे जीवन में परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ में आप शामिल हैं। साईं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि साईं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे। अपने इस पल में आने वाले पल के लिए हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर, वप्पे के पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यही यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। यह जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, हमें इससे भवितव्य साईं का चिंतन करते रहना चाहिए। फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, यह बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साईं है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साईं हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साईं हर पल, हर क्रम, हर घर ही हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो भी परिस्थिति आई है,
वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होकर आई है, उनके द्वारा पास होकर आस आए देख रहे हैं। हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पर भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साई को सौंप देनी है, उन पर हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से